जाइए दादाजी, जाइए आप घर। और इसी तरह से गरीब लाचार होकर के तरप के तरस के लांगराता हुआ जलावन को कांख में दबाए हुए गंदे कपड़े में अपने घर में चला जाएगा, सब कुछ सह जाएगा, क्योंकि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इनके नाम पे वोट लेने वाले बहुत हैं, राजनीति करने वाले बहुत हैं, हाँ इनके मसीहा बहुत हैं, पार्टी बहुत है, लेकिन कोई नहीं है जमीन पर इनके लिए। सब पटना में बैठ के ठगता है, वोट लेता है, पॉलिटिक्स करता है, चुतिया बनाता है, कोई नहीं आता है जमीन पे इनके जैसे लोगों के लिए। देखिए तो इस समय में जिस सड़क पे खड़ा है, ये खरंजा और टूटा हुआ रोड है, ये पूरा यहाँ देख लीजिए, पीसीसी रोड तक नहीं बनाया दलितों के गांव में। मुखिया सब 10 साल से कभी नहीं बना। क्या क्या दिखाएं आप? ये झोपड़ी दिखाएं, ये घर दिखाएं, ये दिखाएं। इस तरह से मवेशी की तरह ये लोग रहते हैं पन्नी में, बारिश होता है तो पूरा बच्चा लोग भीग जाता है। कौन दलित का नेता आता है इन लोगों के लिए? और अधिकारियों को बैठा करके दलितों की सरकार, गरीबों की सरकार इन लोगों को तंग करवाती है। अरे छोड़ दीजिए इन लोगों को, इसके हाल पे, इसके जीवन पे, खेत में बोइन करके ये लोग कमा करके जी लेंगे। कम से कम अधिकारी से तंग तो मत करवाइए, कुछ कर नहीं सकते हैं इन लोगों के लिए। शर्म है ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था। ओ भैया, असली बिहार दिखाते हैं आपको। आप कहिएगा कि हम तो बिहारे में रहते हैं, अब बिहारे देखते हैं तो असली बिहार क्या? तो भैया जो देखते हैं सड़क में तरक भरक, वो सब एक छोटा सा अंश है बिहार का। असली बिहार दिखाते हैं। अब बिहार में बाहर दिखाएं उससे पहले दादाजी से मिलवाते हैं। देखिए दादाजी के पैर में चप्पल नहीं और एक लाठी है बांस का हाथ में, देखिए, और इधर जलावन है, ये जलावन ले जा रहे हैं, इस पे चूल्हा में खाना बनेगा, ठीक है। आ दादाजी का उम्र कितना हो गया? दादाजी उम्र कितने भेल होता है क्या? 80 से ऊपर हो। और 80 से ऊपर कहिए कि 100 और 80 के बीच में होगा, अंदाजा लगा लीजिए। और अभी दादाजी इतने आक्रोशित है बिहार सरकार से, बिजली विभाग से, प्रशासन से, कि इस बुढ़ापे में भी इनका खून खौल रहा। लेकिन दलित है, महादलित है, इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, शोषण कर दिया जाता है, कोई सुनता नहीं है, इसीलिए मन महसूस कर रह जाते हैं। दादाजी के दूसरे पीढ़ी के लोग खड़ा है उनके बगल में, उससे भी नीचे देख लीजिए कि तीसरे पीढ़ी का बच्चा लोग खड़ा है ये देखिए, ठीक है। अब दादाजी अपना जीवन पूरा गुजार दिए बदहाली में, उनके दूसरे पीढ़ी के लोग भी गुजार दे रहे हैं बदहाली में, और तीसरा पीढ़ी का भी तैयार है बदहाली में गुजारने के लिए। यही दर्द, यही तकलीफ इनको कचोटता है। ये सब से आहत रहबे करते हैं कि सिंघिया वाला जो जेई है ना, बिजली विभाग वाला, बड़ी तंग करता है भैया। ये महादलित टोला में, इस सिंघिया प्रखंड का जो है ना पेटफोरा गांव, यहाँ एको को पक्का का घर उर नहीं है, समझे ना, एको को नहीं। लेकिन ये सब दूसरा बात है, जेई साहब बड़ी तंग करते हैं इनको, ये बुजुर्ग को। और दादाजी जेई साहब क्या दिक्कत दिए हैं आप लोगों को? और देखिए इनसे सवाल पूछे कि क्या दिक्कत दिए हैं, 100 दिक्कत है, लेकिन आहत इतना अंदर से है, आंख में आंसू आ गया है इनका। और देखिए ये जीवन भर का तकलीफ जो ये झेले, और उस सामंतवादी व्यवस्था में जिए, जब 1 किलो अनाज के लिए दिन दिन भर इन लोगों को खटाया जाता था, 24-24 घंटा गाली दिया जाता था जाति सूचक। लेकिन वो व्यवस्था तो बदला कि नहीं बदला, लेकिन इन लोगों की दुर्दशा नहीं बदला। और यही चीज अब सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, शोषण इन लोगों से। जानते हैं क्या किया? इनके गांव में बिजली बिल का वसूली होता था, वसूलने वाला कितना रुपया ले लिया था आप लोगों से? 5,000 ले लिया था। और जानते हैं, अच्छा दादाजी आप करते क्या है, पैसा कैसे कमाते हैं? बोइन मजदूरी करता है, बोइन मजदूरी करके खेत उत में, खुरपी उर्पी चला के। ई उम्र में कोदाली उदाली चला लेते हैं दादाजी, खुरपी उर्पी? लड़का सब भी जाता है। लकड़ी अपने से बीच के लाए हैं दादाजी? तो अभी तो आराम करने का उम्र था, है कि नहीं? और सोचिए कि बोइन मजदूरी करके एक एक पैसा जुटाते हैं, इन बच्चों का पेट भात चलाते हैं। लेकिन वो 5,000 रुपया इन लोग का आमदनी भी नहीं होगा, लेकिन वो पैसा इस तरह से अधिकारी प्रशासन नेता को चुभता है कि किस तरह से इन लोग से लूट ले। अब भैया सरकारी योजना जो लूटते हैं तो लूटते हैं, इन लोगों के गाड़ी कमाई का, खून पसीने के कमाई का पैसा भी लूट लेते हैं। और ये लुटवाया है सिंघिया के बिजली विभाग का जेई। और जेई कैसे लुटवाया है ऐसे समझिए, कितना रुपया लेके भागा? 5,000 रुपया।
इनके गांव में फ्रेंचाइजी वाला आता था वसूलने के लिए बिजली बिल, और बिजली बिल वसूल लेता था और रिसिप्ट नहीं देता था, और सबसे 5-5 हज़ार ले लिया। वो फ्रेंचाइजी वाला क्या किया, जेई से सेटिंग करके बदली करवा लिया। यही ना हुआ था, यही ना हुआ था। अब वो 5-5 हज़ार करके यहाँ 50 को घर होगा तो सोच लीजिए 50,000 1 लाख रुपया वसूल करके जेई से कमीशन वाला सेटिंग हो सकता है कि कर लिया हो, फिर दूसरे को सेट कर दिया। अब दूसरा आया इस टोला में, बोला तुम लोग बिजली बिल जमा नहीं किया। आप लोग क्या बोले उस समय जो किए हैं, कि आप उस समय बोले होंगे ना कि भैया हम तो 5,000 दे दिए। हाँ 5,000 सर दे दिया है आपको, अब पैसा होगा तो फिर देगा। तो आप बोले नहीं कि हम तो जमा कर दिए बिल, फिर किस बात का मांग रहे हैं, ये बात नहीं बोले। तो बोला तो उसको वो आया तो हम कहा उसको तो पैसा दे दिया हम भी सब, तो वो भाग गया। वो भाग गया। हाँ हम आया है। शिकायत किए आप उसके पास? हैं? हाँ शिकायत किया गया था क्या? शिकायत किया गया था कि लेकर ठीक है 5-5 हज़ार लोग के रुपया ले ले भाग गए, भाग के दोसरी बदली हाँ, रुपया मांगे। शिकायत किया गया था ना, शिकायत किया गया था, शिकायत किया गया कि भैया आप जो हमसे 5,000 7,000 मांग रहे हैं, ये पैसा तो हम गरीब सब दे दिए बोइन मजदूर करके। तो वो भाग गया है, और उसी को बोले जो ऑर्थोराइज है जेई साहब की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से। लेकिन जेई साहब एक जांच तक नहीं करवाए कि आखिर किसको वो फ्रेंचाइजी दे के रखे थे और कौन भाग गया गरीबों का। लेकिन पिलास लेकर के ये गांव में भेज दिए अपने डकैत मिस्त्रियों को, और सबका तार ये गांव में आकर के तारों और काट दिया था। ये गांव में काट दिया था ना, तार काटा था, तारों और काट लके गांव में, तार काट लके काटा था, तार काट दिया था। क्या तब तार जोड़ कितने? अच्छा क्या बोले? 300 400 रुपया। हाँ, अब ऐसे समझिए कि तार काट दिया गया ये गांव में दलित होने की वजह से। और सोचिए कि कर्जा उर्जा लेकर के एक बार 5,000 दिए और फिर से इन लोगों से 5-5 हज़ार रुपया वसूल लिया गया, और तार काट के डरा करके। अरे हिम्मत होगा जय साहब तो किसी संपन्न गांव में, किसी शिक्षित जगह में इस तरह का जघन पाप करके देखिएगा। लेकिन गरीबों को लूटने का, तंग करने का लाइसेंस तो आप लोगों को सरकार ने दे रखा है, अफसरशाही ने दे रखा है। इसलिए टरपाइए, टॉर्चर कीजिए इन लोगों को, और इनके वसूले हुए रुपया पे सिंगिया में स्टेज सजा के माला पहन लीजिए कि रिकॉर्ड वसूली किए हैं। आप वसूली नहीं किए हैं जय साहब, आपने क्राइम किया है, आपने लुटवाया है इन लोगों का पैसा, आपने जांच नहीं करवाया। आपकी मिली भगत है कि किस तरह से यहाँ लूटा गया। शर्म नहीं आई आपको माला पहनने में? इन गरीबों के खून कमाई के पैसे से आपने माला पहना जय साहब। ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है। इन बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, ये दादाजी के साथ अन्याय है, ये युवा के साथ अन्याय है, ये बच्चा के साथ अन्याय है, ये महिला के साथ अन्याय है, ये समस्त दलित समाज के साथ अन्याय किया है सिंघिया के जेई ने, बिजली विभाग ने। और अभी भी नया फ्रेंचाइजी वाला बिल निकाल के जानते हैं, बिल निकाल के इन लोगों को रसीद नहीं देता। लगता है फिर से जेई साहब से सेटिंग होने वाला होगा कि फिर से भाग जाते हैं और दूसरे को भेज देंगे। लेकिन इसी क्या हाँ सर वही बात है, वही होने वाला है ना। सब चीज होने वाला है, सब चीज हो भी जाएगा, ये लोग लूट भी जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगा। काहे कि ये बिहार है, और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और दलित बुजुर्ग गरीबों का हाल बुरा हाल है, आंखों में आंसू है, दर्द है, तकलीफ है। कब बदलेगा स्थिति, कब बदलेगा बिहार, कब बदलेगा लूट खसूट, कब बंद होगा शोषण, कब बंद होगा प्रताड़ना, कब जाएगी अफसरशाही, कब इन गरीबों का राज आएगा जिसके नाम पे न जाने कितने लोग सरकार बना करके राज कर रहे हैं। तो भैया जय हिंद, जय भारत। और बहुत दर्द के साथ वीडियो बंद कर रहे हैं कि हम वीडियो बनाने के अलावा इनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं।